अल्फाज का जादू। नदीम और नईम दोनों भाई थे, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक जैसा लिबास, एक जैसे बैग और एक तरह के जूते पहनते थे। पढ़ाई में भी तकरीबन एक जैसे थे। फर्क था तो बोलचाल, लब और लहजे का। सब लड़के महसूस करते कि नदीम धीमे लहजे, सुलझे अंदाज और धीमी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए रखता है, जबकि नईम उखड़े तरीके से बोलता। आंखें सुर्ख और मुंह से झाग निकलती महसूस होती। वालिदैन भी इसकी आदत से परेशान थे। महसूस होता कि किसी से लड़ रहा है। अक्सर उसकी बात सच होती मगर तर्ज बयान बुरा लगता था। टीचर साहिबान भी इसकी इस आदत से नाला थे, मगर उसकी फितरत बन चुकी थी और फितरत बदलती नहीं। एक बार शेखुपुरा जा रहे थे कि गाड़ी में मंजन, दांत साफ करने वाला पाउडर बेचने वाला आ गया। इसने अपने मंजन की तारीफें शुरू कर दी। सब मुसाफिर सुनते रहे मगर ये बाज न रह सका और कहने लगा, पहले अपने मैले कुचैले दांत देखो, उन्हें साफ करो, फिर किसी को बेचना। वो बेचारा कहने लगा, बाऊजी रोजी कमाने दो, आपकी मेहरबानी होगी। मगर ये कब बाज आने वाला था। बोला, पहले तोलो फिर बोलो, तुम्हारे दांत पीले हैं और तुम मंजन की तारीफें कर रहे हो, तुम्हें पहले खुद। सभी उसकी तरफ देखने लगे। बात तो ठीक थी मगर तर्ज बयान अच्छा ना था। वो बेचारा अगले स्टॉप पर आतर गया। अक्सर मुसाफिर हंसने लगे। यही बात आराम से भी की जा सकती थी, शायद वो अमल कर लेता। एक दिन क्लास में धीमे अंदाज में तर्ज गुफ्तगू मौजू बहस था। एक स्टूडेंट ने टीचर की तवज्जो नईम की तरफ दिलाई। टीचर ने इसे समझाने के लिए एक वाकया सुनाया कि बात करते अल्फाज का चुनाव और शरी लहजा कितना ज़रूरी है। किसी बादशाह ने दूसरे बादशाह के मुख पर हमला कर दिया। बादशाह ने हुक्म दिया, हम जंग पर जा रहे हैं, फौरन दस्तशनास को बुलाया जाए कि ऐसी कौन सी तदबीर होगी कि हम फाते रहे। जब शाही दस्तशनास को बादशाह का हुक्म सुनाया गया तो उसने बताया कि वो काफ़ी दिनों से बीमार है, बादशाह के दरबार में हाजिर नहीं हो सकता। मगर बादशाह का हुक्म भी टाला नहीं जा सकता था। इसने एक होनहार शागिर्द को ये कहकर बादशाह की तरफ रवाना किया कि ये मेरी तरह का दस्तशनास है, मेरी और उसकी बातों में कुछ फ़र्क न होगा। जब शागिर्द बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसके आने की वजह पूछी। जब उसे बताया गया कि शाही दस्तशनास बीमार है और उसने अपने शागिर्द को भेजा है, बादशाह ने कहा, फौरन मेरा हाथ देखो और बताओ कि जंग का क्या होगा। शागिर्द ने बादशाह का हाथ देखा और बताना शुरू कर दिया, आपको और आपकी फौज को बुरी तरह शिकस्त होगी। उनमें कुछ लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे और जंग में आप पकड़े जाएंगे, आपको मैदान जंग में घसीटा जाएगा। बादशाह का गुस्से से बहरहाल हो गया। उसने हुक्म दिया कि इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके सूली पर लटका दो। सिपाही ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश मेरे उस्ताद मोहतरम से मुलाकात करवाई जाए। शाही हरकरे दौड़े गए और दस्तशनास को सारा माजरा कह सुनाया। उस्ताद दस्तशनास किसी न किसी तरह शाही दरबार में पहुंचा और बादशाह से मुलाकात की। बादशाह ने कहा, किस नालायक को हमारे पास भेजा था। दस्तशनास ने कहा, उसे छोड़ दीजिए, मैं आपका हाथ देखता हूँ। और हाथ देखकर कहने लगा, आप बहुत जवान मर्दी और बहादुरी से लड़ेंगे। आपकी फौज से डरपोक और बुज़दिल लोग भाग जाएंगे और कुछ नमक हराम और गद्दार आपका साथ छोड़ जाएंगे। बुज़दिल दुश्मन को आपका सामना करने की जुर्रत ना होगी, वो आपके पीछे से वार करेगा जिसमें आपकी जान जाने का भी खतरा है। आप बहादुरी और जवान मर्दी से दुश्मन का मुकाबला करेंगे, आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे और रहती दुनिया तक आपका नाम बहादुर लोगों में से होगा। और मरने के बाद तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, इसलिए वो बुज़दिल दुश्मन अपने इंतकाम की खातिर आपकी लाश को घोड़ों के पीछे बांध कर आपकी लाश की बेहुरमती करेंगे। बादशाह पामिस्ट के तारफाना जुमलों से बहुत खुश हुआ। शाही दस्तशनास को माला माल करने का हुक्म दिया। शाही दस्तशनास ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मेरे नालायक शागिर्द को रहा कर दे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। बादशाह ने हुक्म दिया, इनाम के साथ इसके शागिर्द को भी रहा कर दिया जाए। शाही पामिस्ट और इसका शागिर्द जब दरबार से बाहर निकलने लगे तो शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी, जो बातें मैंने बताएं वही बातें आपने बताएं, मुझे सज़ा और आपको इनाम क्यों? शाही दस्तशनास ने जवाब दिया, बातें तो हम दोनों की एक तरह की थी, लेकिन दोनों का तर्ज गुफ्तगू अलग अलग था। मेरे हर जुमले से बादशाह खुश होता गया और तुम्हारे हर जुमले से बादशाह को गुस्सा आता गया। इसलिए सियाने कहते हैं, मीठे बोल में जादू है। बात नदीम और नईम की एक जैसी भी हो मगर तर्ज तखातुब में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। नदीम का लहजा धीमा और सुलझा हुआ और नईम का अंदाज गुस्सैला होता है।
اب نعیم شرمندہ ہو رہا تھا، ٹیچر کی بات ٹھیک تھی۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اپنی گفتگو میں نرمی اور لہجہ درست رکھے گا۔ پیارے ساتھیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔